ये धन्यवाद करती हूँ राजेश मसीह। सारा आदर सारी महिमा आपको ही तुम्हें राजेश। आपने हमें आज का दिन दिया, ऐसे धन्यवाद करती हूँ राजेश मसीह। आपने हमें आज इस योग्य बनाया कि हम दुनिया का काम को अलग रख के आपका वचन सुने राजेश। आपका वचन में और गहराई जान सके, ऐसे इसलिए धन्यवाद करती हूँ राजेश मसीह। आपने हमें इस योग्य बनाया, ऐसे धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन आपका प्यार है हमें इस योग्य बनाया लॉर्ड। आपका वचन कहता है पहले आपने हमसे प्रेम किया राजा यीशु मसीह। आपका हृदय आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते राजा यीशु। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ मेरा पिता परमेश्वर। ये समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा यीशु। लेकर दर्द आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा यीशु। हम सभी को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले मन दीजिए राजा यीशु। हमारे कानों को खोल दीजिए राजा यीशु मसीह। और आपके वचन हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा। सारा आदर सारी महिमा आपको देती लॉर्ड। जो लोग जुड़ने वाले हैं लॉर्ड, उनको आपके समय पे जुड़ने के लिए आप सहायता कीजिए राजा यीशु मसीह। आज आप हमसे बातें कीजिए। आपका वचन का प्रकाशन आप हमें देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा यीशु। सारा आदर सारी महिमा आपको देती पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ और आप हमसे बातें कीजिए राजा यीशु मसीह। ये प्रार्थना मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा होनी चाहिए राजा यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। तो हम लोग आज फिलिपियों की पत्री, एपिस्टल ऑफ फिलिपींस, फिलिपींस 3:7-14 को पढ़ेंगे और यहीं से शुरू करेंगे। फंजी, जेनिता is there? No, no, Zanita is not there. ओके, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। Okay. Philippians chapter 3. वो मुस्कान इज नॉट देयर तो Muskan is there. ओके, तो एक जन हिंदी में एक जन इंग्लिश में निकाल के पढ़ो। आज मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो फिलिपी 3 उसके 7 से 14 तक पढ़ो। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी सब उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से परे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अंकल टिल 14। 14 अप टू 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Okay. Philippians chapter 3, 7 to 14. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do,
forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. स्पेशली जितने जवान हैं वो इनाम पाने की लालसा रखते हैं, इसलिए आज का ये विषय सब लोग ध्यान से सुनना कि ये पौलुस परमेश्वर का जो जन है वो लिख रहा है कि मैं एक दौड़ में शामिल हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं वो एक इनाम है जिसको प्राप्त करने के लिए मैं आई एम रनिंग टुवर्ड द गोल बोलता है। और इसलिए आज मैं सबका ध्यान उस इनाम की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो मसीह यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है, और यहाँ नहीं मिलेगा, वो वहां जाने के बाद मिलेगा। और उसके लिए पौलुस ने आगे बोला, 2 तिमोथी चैप्टर 4 इन वर्स 7 and 8, देखो क्या बोलता है। 2 तिमोथी चैप्टर 4 7 and 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं। यस। Yeah, 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid upon for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. ये जिस इनाम की बात कर रहा था उसी को उसने आगे बोला, एक क्राउन ऑफ राइचियसनेस, मुकुट, धर्म का मुकुट एक दिन मिलेगा। और इसके लिए ये बोल रहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है। और मालूम है, कुश्ती बुजुर्ग लोग या बच्चे लोग नहीं लड़ते, कौन लड़ता है? सारे जवान होते हैं, जो पहलवान होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं। और इसलिए सब जवानों के लिए ये शब्द, इस बात को ध्यान रखना कि हमारी बुलाहट ये है कि हम अच्छे से कुश्ती लड़ें और अपनी अपनी दौड़ को पूरी करें। और उसके लिए हमारे प्रभु यीशु ने ये प्रतिफल की बात किया है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 11 पद में क्या लिखा है, पढ़ो। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसका मतलब एक चांस मुकुट के छीन लिए जाने का भी है। मुकुट तो मिला है हमको, ये बोलता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है, जो तुझको मिला है उसको ठीक से पकड़, होल्ड कर, थामे रह। इंग्लिश में भी पढ़ो, क्या लिखा है 3 का 11। Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. स्पेशली इन दिनों में खासकर जवानों को जो दिया जा रहा है परमेश्वर का वचन, होल्ड फास्ट बोलता है, जो कुछ तेरे पास है उसे ठीक से पकड़े रह, थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। ये उसने हमको कोई चीज ऑलरेडी दिया हुआ है, वो उसके जाने का चांस है। और तब इसके लिए एग्जाम्पल दिया उसने। मत्ती 25 अध्याय उसके 14 से 26 तक देखेंगे, पढ़ लो भाई। मत्ती 25 14 से 26 तक उसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ो। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे,
देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख, मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसका मतलब ये है कि उसने जो कुछ दिया है हमको, उसको मल्टीप्लाई करने का है, उसको बढ़ाने का है। ये लिखा है कि एक को 5, किसी को 2, किसी को 1 दिया। और तब ये इसके विषय में लिखा है, इसको इंग्लिश में भी पढ़ो, क्या वर्ड यूज किया देखते हैं। Matthew chapter 25, 14 onwards. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. And likewise he who had received 2 gained 2 more. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents besides them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. He who had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents besides them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you had to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. तो जो कुछ उसको मिला था, ये आखिरी वाले ने गड़बड़ किया, और जो कुछ उसके पास उसको दिया गया उससे ले लिया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मिला है उसको यूज करो सब लोग। क्या किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 है। एंड ही नोज, क्या लिखा है कि हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार। ये हिंदी इंग्लिश में क्या है, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार, एज पर हिज कैपेसिटी। उसको मालूम है कि हमारी हमारी कैपेसिटी क्या है, कितना को हम यूज करते हैं, सब उसको सब मालूम है। और हमारी हर स्थिति वो जानता है कि कौन किसको ज्यादा देंगे तो ज्यादा काम करेगा। तो 5 वाले को 5 करना था, 2 वाले को 2, 1 वाले को 1 ही करना था, 1 वाले को 5 नहीं करना था। पर 1 वाले ने क्या किया, जिसको कम मिला था वही 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 कमजोर पड़ा। वो उसने उसके लिए वो आखिरी में कहा गया, हे दुष्ट, विकेड एंड लेजी सर्वेंट, सो बी फेथफुल टुवर्ड्स
जो कुछ मिला है उसको दूसरों के साथ शेयर करो, उसको बढ़ाओ। ये रेवलेशन 22:11 में एक बात और लिखा है, पढ़ लो। रेवलेशन 22 चैप्टर वर्स 11। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। Revelation chapter 22, verse 11. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. और 12 भी पढ़ लो, उसका 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। And behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give everyone according to his work. उसने बोला, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, पर उसके पहले का एक सिचुएशन बताया। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे। मैं सब जवान बच्चों को बताना चाहता हूँ, एनुअल एग्जाम का सीजन है, इसको याद रखना। एनुअल एग्जाम में जो कुछ होता है बिल्कुल वैसे ही एक दिन होने वाला है। का मतलब कि आप जहां तक पहुंचे हो वहीं पर आपका काम रुक जाएगा। जैसे एनुअल एग्जाम में हम लोग पेपर लिखते रहते हैं, जब लास्ट बेल होता है तो जहां तक पहुंचे हैं उसमें ठीक फाइनल करते समय हमको याद आते रहता है, तब वो लिखने के लिए समय नहीं रहता और तब पेपर लगभग छीन लिया जाता है। वैसे ही हमारा जीवन, हमारा समय, एक समय आएगा जिस दिन वो आएगा उस दिन समय सारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कुछ करने लायक नहीं रहोगे। और इसलिए जो जिस दशा में है वहीं ठहर जाएगा। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है पवित्र बना रहे। मतलब जो जिस स्थिति तक पहुंचा है वो वहीं रुक जाएगा, ये समय छीन जाने वाला है। तो प्रभु सबकी सहायता करे। आज के दिन एक विशेष बात हमारे सामने आई है कि जो कुछ हमें मिला है उसको हम यूज करें, उसको मल्टीप्लाई करें। वही आशीष है, परमेश्वर आशीष देता है, मतलब कि तुम बढ़ो, तुम अपने काम को बढ़ाओ। और इसलिए इन सब बातों में प्रभु सहायता करे, खासकर ये जवानों के लिए। जैसा हमने दूसरा तीमुथियुस में पढ़ा, पौलुस बोल रहा था कि मैं कुश्ती लड़ चुका हूँ, अच्छी कुश्ती लड़ा हूँ। उसमें उसमें उसने आलस नहीं किया और दौड़ता रहा, लगातार दौड़ा। और तब उसने वो फाइनली कहा कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। इंग्लिश में यदि देखेंगे, आई हैव रिमेन द फेथफुलनेस लिखा है। मतलब फेथफुलनेस इज द रिवार्ड। एक दिन आएगा जब वो घोषणा करेगा कि तुम फेथफुल रहे, हे धन्य और अच्छे दास, तुम विश्वास योग्य रहे, तुमने काम किया। और इसलिए सारे जवान लोग इस विषय में जो भी हम सीख रहे हैं इन दिनों में, उस विषय में हमेशा अलर्ट रहो, उसको यूज करो। जो भी मिलता है अपने भाई बहन मित्र जिनके साथ भी तुम शेयर कर सकते हो, जरूर उनके साथ शेयर करो। तो प्रभु इन सब बातों में अगुवाई करे, सबकी सहायता करे। थैंक यू बहन जी। Gee, Dalu, thank you. So, Pastor Claudius, can you please lead us in the last prayer and blessing for the youth? Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I hope you can hear me. Yes, yes, you're audible. Okay. Okay. Thank you, Lord. दयालु प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। ये दिन जो आपने हमें दिया प्रभु, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। सारे युवक जो यहाँ पर जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सबकी सहायता कर, ताकि जो बातें आज हमने आपके वचन के माध्यम से आपके दास के मुंह से सुनी प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु ये दिन आखिरी के दिन है प्रभु, जो हमें जो जो हमें दिया हुआ है प्रभु। आपका वचन कहता है कि हमने उसके उसके लिए विश्वास योग्य रहना है पिता। जो काम आपने हमें सौंपा है प्रभु, उसको हम पूरी तरह से कर पाए, दाएं बाएं न देखे बगैर प्रभु, आपके ऊपर नजर टिकाकर प्रभु उस दौड़ को दौड़े जीतने के हिसाब से पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। प्रभु कोई गलत काम न कर बैठे जीतने के लिए। प्रभु जो आपने वादे किए हैं, जो आपने आपके सिद्धांत हमें बताए हैं प्रभु, उसको पकड़कर हम चलें प्रभु। और प्रभु हर जीतने की वो कोशिश करें, न्याय को सामने रखकर प्रभु, और जिस तरह से आपका वचन कहता है उसको सामने रखकर पिता परमेश्वर। प्रभु सबकी सहायता कर कि वो कहीं पर भी दुनिया से मेल मिलाप न करते हुए प्रभु आपके बातों पर प्रभु दृढ़ पकड़ कर प्रभु उन्हीं बातों पर चलते रहें। और प्रभु हाँ, एक दूसरे की सहायता करें, जो हमें पता चला है प्रभु, जो हमने सीखा है, और जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं प्रभु, दूसरों की जो हमारे इर्द गिर्द कमजोर हैं प्रभु, कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु, उनकी भी सहायता करें ताकि वो भी उस दौड़ को पूरा कर पाए प्रभु। हमें 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 आशीष दे प्रभु कि जो बातें आपने हमें सिखाई हैं प्रभु, हम उसके लिए उसके प्रति विश्वास योग्य रहे प्रभु। वो विश्वसनीयता प्रभु हमें उत्पन्न कर प्रभु, ताकि हम हर एक वो बात आपने जो हमसे अपेक्षा की है प्रभु, उस पर हम खरे उतर पाए। धन्यवाद करते एक बार फिर प्रभु, सहायता कर कि ये आने वाले दिनों में जितने प्रलोभन बढ़ने वाले हैं प्रभु, उसको हम उसके तरफ हम ना देखें पिता, और आपके बातों पर हम हमारा फोकस रखें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ऐसी संगतियों के लिए पिता, जहां पर आप हमें हमें चेताते हो प्रभु, और हमारी सहायता करते हो, ताकि हम दुनिया की कोई भी वस्तु में, दुनिया की कोई भी बातों में प्रभु हमारा वक्त जाया ना करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद एक बार फिर प्रभु, ये समय जो आपने हमें दिया सभी के लिए, जो आज जुड़ पाए प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जो किसी कारणवश आज नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनके लिए भी मांगते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु वो भी जुड़ पाए, और कोई कहीं पर भी कोई कनेक्शन, कोई कोई यंत्र का प्रॉब्लम हो प्रभु, कहीं समय का प्रॉब्लम कहीं ना हो पिता परमेश्वर, और आपकी बातों में हम मन लगा पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाज़रीन के नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। थैंक यू। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे। चलो। चलो। शालोम भैया, शालोम। शालोम सभी को।